सत्संग भाग 1 श्रीमद्भागवत स्कंद 10 पूर्वार्ध। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविशेषांश भागेन मन आन कदुन्दुभे सविभ्रतः पुरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दूरधर्षो भूतानां संभोगः ततो जगन्मंगलमच्युताशं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानंकरं मनस्तः सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूतानि तरंगनुरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे विरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। अर्थ है, वे भगवान वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी के सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंग को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। निशिथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वे गुहाशयः आविरासीद यथा प्रांच्यादिसिन्दूरीव पुष्कलः। जनार्दन के अवतार का समय निश्चित था, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। स्कंद 10 उत्तरार्ध है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृशमाधवः दध्यो प्रसन्नकरन्नात्मानं तमसः परम्। अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उसमें उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था।
स्कंद 11 अध्याय 14। उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्षः यादृशं वा यदात्मिकं ध्यायेन् मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। अर्थ उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान वाच सम आसन आसीन समकायो यथा सुखम हस्तावुत संग आधाय सोनासाग्र कृते छन है। अर्थ श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रखकर बैठे, हाथों को तरु पर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में अस्थिर करे। हृदय विच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं विशोर्णवतः प्राणेनोदीर्य तत्रथः पुनः संवेशयेत्स्वरम्। हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटा नाद के समान अस्थिर घोष सुने। इंद्रियान इंद्रियार्थाभ्यो मनसा कृष्येतन मनः बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। तत्सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सुस्मितं भावयेन मुखम्। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। तत्र लब्ध पदम चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोहो नो किंचिदपि चिंतयेत्। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे, तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। एवं समाहितं तिमातिर्मामेवात्मात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मनः ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतमः। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। ध्याने नेथं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संन्यास्यत्यासो निर्वाणं
द्रव्य ज्ञान क्रिया ब्रह्म। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदूरबोधं प्राणेन्द्रिय मनोमयम् अनंत पारं गंभीर दुर्विगाहयं समुद्रवत। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। मयोपबृंहितं भुम्ना ब्रह्मणान्त शक्तिना भूतेषु घोष रूपेण विशेषुर्नैव लक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमल लालगत सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। यथोर्नाभिर्हृदयादुर्नामुद्मते मुखात् आकाशाद घोषवान प्राणो मनसा स्पर्शे रूपिणा। जिस प्रकार मकरी अपने हृदय से मुख के द्वारा निकालकर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान कारण से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मन रूप निमित्त कारण द्वारा हृदयाकाश से उसे बैखरी वाणी में प्रकट करते हैं।